हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, अभी ये पानिया मैंने इसकी मालिश की है और अभी मैंने इसके पैर में ना ये थ्रेड अभी बांध दिया है, तो ये काफ़ी खेल रही है। और साइड में आपको ये बैग कुछ पैकिंग रखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये मैं अभी कहीं जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आप व्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पर मैं उससे पहले किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना था, इतना सारा काम करना था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वाइंड अप करूँ। और आज मतलब जैसे सबसे पहले खाना बनाने का मैं सोच रही थी कि पहले खाना बना लेती हूँ, फिर थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी थी। तो अभी यहाँ पर मेरे पास ये ब्रोकली रखी थी, क्योंकि फिर मुझे जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ सब्जियां हैं फिर ख़राब ही हो जाएंगी फ्रिज में। तो हालांकि भैया वगैरह सब बना लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी शाम के लिए मैं बना के चली जाती हूँ, तो अभी दोपहर का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रोकली ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी बना लूँगी और फिर मतलब दोपहर का अभी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ था टाइम, मतलब अभी 12 या 12:30 के आसपास का ही टाइम हो रहा था। और फिर मैंने सोचा कि ये भी पानिया की मैंने मालिश कर दी थी और उसको अभी थोड़ी देर वो खेल रही थी, फिर उसके बाद उसको मुझे नहलाना था। और फिर मुझे यहाँ पे मैं सब्जियाँ कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले खाना बनाना है। और मैं सोच रही थी कि फिर मैं चली जाऊँगी तो मैं शाम के लिए भी भैया के लिए और जो सब लोग आएंगे तो उनके लिए भी खाना मैं बना के रख के चली जाती हूँ। तो अभी मैं ब्रोकली पहले कट कर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्रोकली में मैं थोड़ी सी गाजर ऐड कर लेती हूँ, और जो भी मेरे पास सब्जियां रखी हैं, क्योंकि सब्जियां काफ़ी सारी रखी थी और थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने एक मिक्स वेज टाइप से इसको बना दिया है। वैसे तो मैं ब्रोकली एक सैलेड के लिए लेके आई थी, मतलब जैसे स्प्राउट सैलेड होता है या फिर आप ये चिकपी सैलेड बनाते हैं, बट मैंने उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कुछ बनाने का, तो ये रखी हुई थी। तो फिर मुझे लगा कि एक्चुअली क्या है ना कि इसको अच्छे से वॉश करके और इसको ना मतलब थोड़े इसमें कई बार पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं, तो वो मैंने सोचा कि फिर ये लोग बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं ही बना के इसको चली जाती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ना मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करके और इसमें ना मैं बहुत हॉट वाटर, एक तेज़ गर्म पानी जो होता है उसमें इसको पहले डिप कर दूंगी। और इसमें डिप करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दूंगी, तो जो भी इसमें पेस्टिसाइड होगा या कुछ भी होगा तो वो सब रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये ना बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर अभी इसको डिप करके रख दिया है। और यहाँ पर जाते जाते ना ये एक भैया हैं, ये प्लांट वाले, तो ये ना मतलब जैसे पौधा वगैरह जो लगाने आते हैं, तो मैं इनसे ना तुलसी का पौधा लगवा रही थी। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि सबके घर की तुलसियाँ मोस्टली मैंने देखा कि सर्दियों में ना वो जैसे ओस पड़ती है तो वो सूख जाती है, तो मैंने तो बहुत दिनों से यही सोच के नहीं लगवाई थी कि सर्दी जब तक ख़त्म नहीं होंगी तब तक मैं नहीं लगवाऊंगी। तो अभी देखिए सर्दियाँ, क्योंकि मेरा ना बालकनी में ये प्लांट रखा है जिसका थोड़ा कवर है या अंदर है उसका तो नहीं सूखा, लेकिन जिसका भी बालकनी में था मोस्टली सूख ही गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी ये लगा ली है तुलसी। बट फिर मुझे लगा कि अब मैं जाऊँगी तो फिर इसमें पानी वानी कोई देगा कि नहीं देगा, तो ये भी एक टेंशन ही थी। बट भैया बोल रहे थे कि इसमें पानी अच्छे से दे देना तो ये मतलब चल जाएगा। हालांकि भैया के पास ना थोड़े बड़े पौधे नहीं थे, छोटे छोटे पौधे भैया ने लिए हुए थे, तो मैंने बोला कि ठीक है अभी ये लगवा दीजिए, मतलब यही लगा दीजिए तो यही ठीक रहेगा। और क्या था कि मैं जाने के बाद ना ये सारे जो भी मेरे पास और भी प्लांट्स हैं वो सब सूख ही जाते हैं। तो ये देखिए अभी मैं किचन में वापस आ गई थी और मैं प्लांट्स के बारे में आपको जो बता रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी थी, मैं फटाफट से मुझे खाना ही बनाना था। और फिर बीच में भैया आ गए थे, तो सामने वाली दीदी ना वो लगवा रही थी, मतलब उन्होंने तुलसी का पौधा उन्होंने भी लगवाया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी लगवा ही लेती हूँ, वैसे तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बट फिर भी मैंने लगवा लिया। और मेरे पास ना काफ़ी सारा मतलब पौधों का कलेक्शन है, मैं किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और मुझे ना प्लांट्स मतलब बहुत पसंद है, आज तक मैंने इतने सारे प्लांट्स मतलब मैं ख़रीद चुकी हूँ, और वो ना काफ़ी सारे मतलब उसमें से जो मर भी गए हैं, जो नहीं बचे। क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ या फिर अपने घर जाती हूँ जैसे, तो मैं काफ़ी टाइम के लिए जाती हूँ, जैसे 15 दिन, महीने या उससे ज़्यादा टाइम के लिए। तो क्या होता है ना, जब तक उसमें वो पानी देते नहीं है, उनको याद नहीं रहता पानी देना, तो इसलिए वो सारा प्लांट सूख जाता है। तो मेरे मोस्टली ऐसा ही होता है मेरे साथ में, ज़्यादातर मेरे प्लांट्स मतलब सूख ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने प्लांट लेना थोड़ा कम कर दिया है। और यहाँ पर देखिए मैं इसको ना ब्रोकली को मैं ऑलिव ऑयल में ही अभी बना रही हूँ। और ये ऑलिव ऑयल भी मैंने कम से कम साल भर ही हो गया ये अभी रखा ही हुआ था, आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी ये सब मौका ही नहीं मिला इसको यूज़ करने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा जाते ना इसको उद्घाटन करके ही जाती हूँ, इसको मैं आज यूज़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लिया, और मैं इसको बहुत ही सिंपली जैसे नॉर्मल मिक्स वेज बनाते हैं बस वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
और जैसे मैंने बताया कि क्या था ना कि पहले खाना बनाना था, और सबसे ज़्यादा काम होता है ना, पानिया का बहुत सारा काम रहता है। तो जैसे अभी मुझे उसको नहलाना है, नहलाने के बाद फिर मैं जैसे अभी मैंने उसको मालिश करके लिटाया हुआ है, तो अभी वो सो गई है। पहले वो खेल रही थी, आपने जैसे देखा होगा थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो सो गई है। तो अभी वो थोड़ी देर बाद उठेगी, जब तक मैं फटाफट जो भी मेरा काम है सब कर लूँगी। फिर क्या था कि सर्दियों के जो भी कपड़े थे ना, मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले उनको भी सब रख के जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ब्लैंकेट थे और वो जो भी था सब मुझे धूप में सुखाना था, धोना था, फिर बेड में रखना था। कुछ कुछ मैंने धो के रखे भी हुए थे, बस उनको बेड में रखना था। और फिर मुझे अपने भी सारे कपड़े और पानिया के और उनके सबके कपड़े मतलब गर्मियों के निकालने थे, और सर्दियों के मतलब मुझे बेड में उठा के रखने थे। और ये ब्रोकली ना देखिए, मैंने जो गर्म पानी में डिप की थी, ये इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जल रहा था। बट फिर भी मैंने जल्दी जल्दी ना कैसे भी करके ये मैं निकाल रही हूँ। और ये खाना बनने के बाद सबसे पहले पानी जब उठेगी इसको तभी मैं नहला दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये जो बड़ कपड़े हैं, पहले मैं सोच रही थी कि उसी को मैं पहले रख लेती हूँ, क्योंकि अभी वो भी घर पर ही है, तो फटाफट से बेड वगैरह खोलना पड़ेगा, तो वो रखवा देंगे। फिर अकेले थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद मुझे जैसे मंदिर क्लीन करना था, फ्रिज क्लीन करना था, और दो तीन और काम थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, अगर मैं क्लीन नहीं करके जाऊँगी तो फिर काफ़ी, ये लोग तो क्लीन करेंगे नहीं, बस ये लोग क्या करेंगे, सिंपल झाड़ू लगा लेंगे, पोछा लगा देंगे, इससे ज़्यादा, या फिर बर्तन वगैरह धो लेंगे। लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ये लोग नहीं कर पाएंगे, या अगर नहीं करेंगे तो, इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये सब मैं करके ही जाऊंगी। और अभी जो भी छोटा मोटा घर में और ही बहुत सारा काम रहता है, तो वो सभी में मैं ढूंढ ढूंढ के सारा काम कर रही थी कि जो भी है वो फटाफट से सारा, ताकि मेरे मतलब जब मैं चली जाऊंगी तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और कोई भी काम ना ऐसे पड़ा ही ना रहे, क्योंकि जब काफ़ी टाइम बाद मैं जैसे आऊँगी तो फिर वो मुझे वैसे मतलब ख़राब कंडीशन में या हालत में ना मिले। और मैं देखिए यहाँ पे बातें करते करते मेरा खाना भी बन गया है। और ये दाल कल रात की रखी हुई थी, जो भैया ने बनाई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया भी था। तो उसी से मैं आगे कंटिन्यू अपना ये वाला व्लॉग कर रही हूँ। तो वो इवनिंग का और नाइट में मैंने आपको अपना रूटीन दिखाया था, ये अभी मॉर्निंग का था। तो वो दाल रात की बची हुई थी, तो मैंने वही गरम कर दी थी, क्योंकि अभी बनाना उतना मतलब मैंने को लगा कि अब इतना टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने वही दाल गरम करके, और देखिए मैं फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ लगा रही हूँ। और सब्जी उधर ऑलमोस्ट मतलब बनी गई थी, और यहाँ पर इसको बस मैं थोड़ा सा अभी सिम पे रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं अभी खाना लगा दूंगी, क्योंकि फिर उनको ऑफिस भी जाना था, और उससे पहले मुझे खाने मतलब उनको खिलाना भी था, और फिर मुझे जो भी कपड़े वगैरह उठा के रखने थे वो वाला काम भी करना था। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ये मैं सब्जी को बार बार चेक भी कर रही हूँ, और ये बनी गई थी और काफ़ी टेस्टी बनी थी। वैसे तो ब्रोकली में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट वो ब्रोकली ही खाते हैं नॉर्मल। वैसे तो गोभी मैं लाती हूँ, लेकिन ब्रोकली ना ज़्यादातर मैं लाती हूँ, लेकिन उसका मैं कुछ स्पेशल ऐसे कुछ बना नहीं पाती, तो वो ऐसी सब्जी में डाल के ही मैं उसको बना लेती हूँ। लाती तो किसी और पर्पज़ से हूँ, बट वो इतना यूज़ उसका होता नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास ना राइस भी रात के बचे हुए थे, तो मैं वो भी अभी दे देती हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना कि राइस फिर वो रखे रहेंगे, या फिर जितना हमें खाना होगा हम खा लेंगे, फिर वो बाकी सारा फिर वेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि अब कल रात के बचे हुए थे, तो अभी खा लेंगे, फिर रात में तो उसको खा नहीं पाएंगे। और ये ना आलू फ्राई जो मैंने दिखाया भी था आपको, ये एक्चुअली दाल ही बची थी, आलू फ्राई भी बचे थे, और ये राइस भी बच गए थे। तो मैं देखिए ये वाले ही राइस मैं बता रही थी, कितने सारे राइस मेरे बच गए थे, क्योंकि सबने ना रोटी ही खाई थी। और ज़्यादा मतलब रोटियां भी नहीं खाई थी, तो आटा भी मेरा रात का बच ही गया था, तो ज़्यादा आज मुझे काम करना नहीं पड़ा, और अच्छा ही है। तो चलिए आज मैं आपको अभी अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक था। प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक